अस्सलाम वालेकुम। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल जी एग्रीकल्चर 1-2। ये देखिए, आपको अपने फील्ड का विज़िट करवा रहा हूँ। ये मैंने इसकी एक चुनाई कर ली है, अब ये दूसरी चुनाई के लिए तैयार ठहरी है। अब इसमें शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह इस पे गुलाबी का देख सकते हैं अटैक नहीं है। ये इसका ये कपास बिल्कुल बेहतरीन खिली हुई है, इस पे गुलाबी का अटैक नहीं है। रिसेंटली हमने अभी की है डेल्टा मैथ्रिन प्लस ट्राइआज़ोफास। इसमें ट्राइआज़ोफास है 350 मिलीग्राम पर लीटर और डेल्टा मैथ्रिन है 10 ग्राम पर लीटर। इसके बहुत अच्छे रिज़ल्ट हैं। इससे पहले हमने की थी इस पे प्रोएक्सिस, उसके बाद की थी मैंने बीटा साइलोथ्रीन प्लस ट्राइआज़ोफास, उसके बाद मैंने 2 रिपीट लगातार स्प्रे किए हैं डेल्टा ट्राई के। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। पहले जब मैंने इसका विज़िट किया था अपनी कपास का, तो उस वक्त इस पे गुलाबी का अटैक मुझे नज़र आया था। यहीं पे मैंने एक गुलाबी सुंडी पकड़ी थी उस वक्त, क्योंकि मेरा यूट्यूब चैनल नहीं था तो फिर मैंने वो अपलोड नहीं कर सका वीडियो। तो इसके बाद मैंने बनाया चैनल अपना। तो ये आप देख लें गुलाबी सुंडी कब अटैक करती है। गुलाबी सुंडी के परवाने जब आपके कपास पे एक फूल आता है तो उसका अटैक समझे शुरू हो गया। इसी को नज़र रखते हुए मैंने जून में, बल्कि जून के वस्त में मैंने एक गुलाबी सुंडी पकड़ी थी यहीं से। फिर मैं बहुत ज़्यादा परेशान हुआ कि अल्लाह खैर करे, अगर ये अभी से ये इसका अटैक आ गया तो क्या होगा। तो फिर मैंने प्रोएक्सिस अरिस्टा कंपनी की उठाई, उसके बहुत अच्छे रिज़ल्ट थे। उसके बाद मैंने बीटा साइलोथ्रीन और ट्राइआज़ोफास की थी। ये देखें, ये मैं आपको अपनी दूसरी चुनाई दिखा रहा हूँ। टॉप पे जो है उसके भी बहुत अच्छे रिज़ल्ट थे। उसके बाद फिर मैंने 2 लगातार डेल्टा ट्राई किए। इससे पहले मैंने एक किया था लैम्बडा का, और उसके बाद मैंने 2 लगातार किए हैं डेल्टा प्लस ट्राई के। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अब मेरी इस पे मसला नहीं है गुलाबी का। ये देखें, ये टॉप पे आपको दिखा रहा हूँ। पहले इसकी चुनाई हो गई, ये देखें टॉप पे ये चुनाई हो गई है इसकी। गुलाबी सुंडी अगर जिस खेत में आ जाए ना, उसका 30% से 50% तक उसका नुकसान कर देती है। अगर इसका सीवियर अटैक हो तो, बहुत ज़्यादा अटैक हो तो फिर ये आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है, क्योंकि ये फूल में दाखिल होती है और फिर टींडे में घुस जाती है। हमें पता ही नहीं चलता, टींडे को ये सुराख को अंदर से बंद कर लेती है। फिर हमें पता ही नहीं चलता कि गुलाबी का अटैक है या नहीं। जब वो टींडे को खा के पूरा ख़त्म करके बाहर निकलती है तो उस वक्त हमें पता चलता है कि ये गुलाबी सुंडी का अटैक हो गया है। उस वक्त तक बहुत ज़्यादा देर हो चुकी होती है। देखिए, ये टॉप पे जो है ये कपास माशाल्लाह बिल्कुल खिली हुई है। उस वक्त बहुत ज़्यादा देर हो चुकी होती है। तो आपको करना क्या चाहिए कि जब जुलाई आए या जैसे ही आपकी कपास पे पहला फूल आए तो आपने उसकी पेस्ट स्काउटिंग करनी है। कपास की 1 एकड़ में तकरीबन आपने कोई 40-50 जो है ना पौधे को चेक करना है मुख्तलिफ़ जगह से। अगर नहीं है तो आपको पता चल जाएगा कि इस पे गुलाबी का अटैक नहीं है। उसके परवाने नज़र नहीं आएंगे, गुलाबी सुंडी नज़र नहीं आएगी। ज़रूरी नहीं है कि ये जो हमारे जो कंसल्टेंट हजरात कहते हैं कि इसकी निशानी है कि ये फूल मंधानी नुमा हो जाता है, ये नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि फूल मंधानी नुमा हो। अगर इंशाल्लाह अगले साल मुझे मौका मिला और मैंने अपना चैनल कंटिन्यू रखा आप लोगों के ताउन से, तो दिखाऊंगा। ज़रूरी नहीं है कि ये फूल मंधानी नुमा हो। वो जब बहुत ज़्यादा अटैक होता है उस वक्त ये मंधानी नुमा हो जाते हैं।
अदरवाइज़ जो है ना फूल के अंदर ही होती है, ये इसके जरदाने खा रही होती है। कुछ दोस्त हमारे ये समझते हैं कि हमारे यहाँ जो फूल है वो मनधानी नुमा तो नहीं है, तो हमारे पास अटैक नहीं होगा। ऐसा नहीं है, आपने चेक करना है फूलों को अंदर से। जो फूल आपको लगे कि थोड़ा सा ख़राब हुआ ठहरा है तो समझे उस पे गुलाबी सुंडी का अटैक है। वो बेशक मनधानी नुमा हो या ना हो, उसमें गुलाबी सुंडी आ जाती है। तो उसके लिए आपने क्या करना है, ट्राई डेल्टा प्लस ट्राई है, प्रोएक्सिस है, बीटा साइलोथ्रीन है, DJC की डेल्टा मैथ्रीन है, इनके बहुत ही अच्छे रिज़ल्ट है। ये बर वक्त अप्लाई करें ताकि आप माशी नुकसान से बच सकें। शुक्रिया।